दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट डेंजरस एससीपीज के बारे में जिन्होंने एससीपी फाउंडेशन के भी छक्के छुड़ा रखे हैं। उससे पहले अगर आपको नहीं पता एससीपी फाउंडेशन के बारे में तो एससीपी फाउंडेशन एक मिस्टीरियस ग्रुप है जिसका उद्देश्य है सिक्योर कंटेंट एंड प्रोटेक्ट। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि किस चीज़ को सिक्योर कंटेंट एंड प्रोटेक्ट करना है, तो दोस्तों ये फाउंडेशन ऐसे जीवों को पकड़ता है जो किसी भी तौर पर हम इंसानों के लिए खतरा होते हैं। इस फाउंडेशन के काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा है, जहां पर ये फाउंडेशन किसी भी एंटिटी को पकड़ते हैं तो उसे एससीपी कहते हैं और उसे एक नंबर दे देते हैं जिससे एंटिटी जाने जाते हैं। तो चले जानते हैं इन एससीपीज के बारे में। SCP-049 द प्लेगो डॉक्टर। SCP-049 एक ऐसा प्लेगो डॉक्टर है जो आज भी एक महामारी का इलाज ढूंढने में लगा है। उसका मानना है कि इस महामारी से पूरी दुनिया में कई लोग इन्फेक्टेड हैं और वो इसके इलाज के खोज में किसी भी हद तक जा सकता है। SCP-049 का जन्म 15th सेंचुरी फ्रांस में हुआ था और ये कई सारी भाषाएं भी बोल सकता है, लेकिन ये मोस्टली फ्रेंच और इंग्लिश ही बोलता है। फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूं तो इसकी बॉडी ह्यूमन जैसी दिखती है, जिसने एक रोब, ग्लव्स और मास्क पहना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में उसका मास्क, उसका रोब और उसके ग्लव्स सभी इसकी बॉडी का ही हिस्सा है। SCP-049 के छूने भर से ही किसी भी जिंदा जीव की सांसें रुक जाती है और उसकी मौत तुरंत हो जाती है। अगर आपका कभी इससे सामना हो जाए तो SCP-049 पहले आपको महामारी से पीड़ित घोषित करेगा, फिर वो आपको छूकर आपकी जान ले लेगा और फिर अपने बैग में से औजार निकालकर आप पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। SCP-610 द वायरस। SCP-610 ये एक बायोलॉजिकल वायरस है जो किसी भी जीव को इन्फेक्ट करके उसके अंदर चले जाता है और अपने होस्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। SCP-610 के बारे में ठीक से किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया, लेकिन इसका सबसे पहला पता रूस के साइबेरिया के एक झील में मिला था, लेकिन ये वहाँ कैसे आया किसी को भी नहीं पता। SCP-610 के पहली बार संपर्क में आने से आपकी त्वचा जलन करने लगती है और फिर पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ही इसका रोग और भी ज़्यादा बढ़ता है। जैसे ही इसका होस्ट मर जाता है वैसे ही ये उसके पूरे शरीर पर कब्जा करके खुद अपने कंट्रोल में ले लेता है। हाथ पैर बढ़कर 2 से 3 हो जाते हैं और 3 से 4 और ये ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। इसके बाद ये दूसरे होस्ट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और दूसरे शरीर में जाकर उसे भी ऐसा ही बना देते हैं। SCP-096 द शाय गाय। SCP-096 के बारे में कहा जाता है कि जो कोई इसे देख लेता है उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है। SCP-096 यानी द शाय गाय एक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे बॉडी स्ट्रक्चर वाला जीव है जो इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी दुबला पतला है और कुपोषण का शिकार लगता है। इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2.38 मीटर की, और इसके हाथ इसकी बॉडी की तुलना में काफ़ी लंबे हैं, लगभग 1.5 मीटर लंबे। एकदम वाइट बॉडी के साथ इसके शरीर में कोई भी बाल नहीं है। बाकी इसका चेहरा इंसानों जैसा ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरावना है, जैसे कि इसका जबड़ा एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसकी आंखें हैं लेकिन उनका कोई भी रंग नहीं है, एकदम वाइट। रिसर्चर्स के मुताबिक यह बहुत ही शर्मीला है और ये इंसानों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करता है, और अगर गलती से भी आपने इसका चेहरा देख लिया तो आप जिंदा नहीं बचोगे। SCP-682 स्कैरी क्रिएचर। SCP-682 फाउंडेशन का सबसे फेमस क्रिएचर है। ये जीव एक विशाल मगरमच्छ जैसा दिखता है पर ये उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। फाउंडेशन के मुताबिक ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। SCP-682 सभी जिंदा जीवों को बहुत ही ज़्यादा हेट करता है और इसी वजह से ये शायद सभी जीवों को मारने पर तुला है। बाकी इसकी ताकत और स्पीड का तो मानो
कोई जवाब ही नहीं है। इसका बॉडी साइज हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ये मैटर करता है इसके खाने पर कि ये क्या और कितना खाता है। ये सब कुछ खा सकता है और उसे पचा भी सकता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके पास एक हीलिंग फैक्टर है जो कि इसके बड़े से बड़े हार्म को भी रीजनरेट कर देता है। अब SCP-682 अपने इंटेलिजेंट और हीलिंग फैक्टर की वजह से ये रेप्टाइल मोस्ट डेडली और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए फाउंडेशन इसे रिसर्च के लिए भी जिंदा नहीं रखना चाहती, लेकिन 60 से भी ज़्यादा नाकाम कोशिशों के बाद भी फाउंडेशन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। इसको बड़े से भी बड़ा हार्म होता है तो इसका रीजनरेट इसको वापस से ठीक कर देता है और इसे पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना देता है। SCP-173 द स्कल्पचर। SCP-173 जिसे द स्कल्पचर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक स्टैचू है जो चल भी सकता है, लेकिन ये तभी चलता है जब इसे कोई भी देख नहीं रहा होता है। अगर इसे कोई भी देखता है तो उसे ये एक स्टैचू ही लगता है, बट इसे देखते दौरान अगर आपकी पलक झपकी तो ये बिना देरी किए आपकी गर्दन तोड़ देगा। SCP-173 की बॉडी से ब्राउन कलर का पदार्थ हमेशा निकलता रहता है जो शायद उसके फेसिस और ब्लड का मिक्सचर है। अब ताकि उसका रूम इस पदार्थ से भर ना जाए तो फ्लोर साफ करने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन सफाई करनी पड़ती है। अब अगर अकेले कर्मचारी का अंदर जाना तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उसके कमरे को साफ करने के लिए हर बार कम से कम 3 लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं, जिसमें से 2 का काम लगातार उसको घूरने का होता है और तीसरा सफाई करता है। और अगर किसी को भी पलकें झपकानी होती है तो वो पहले ही दूसरों को बता देता है, क्योंकि अगर गलती से भी इससे आई कांटेक्ट टूटा, जो कुछ मिली सेकेंड का समय क्यों ना हो, ये उन मिली सेकेंड में ही सबकी गर्दन तोड़ के उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अगर बात करें इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की तो SCP-173 एक कंक्रीट से बनी हुई मूर्ति है जिसके ऊपर स्प्रे पेंट डाला हुआ है। तो दोस्तों ये थे कुछ डेडली एंड डेंजरस SCP। तो आपको कौन सा SCP ज़्यादा डेडली लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करें। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक वीडियोस फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।